नाज़रीन, हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल इब्राहिम हैदरी के एमएस डॉक्टर आमना ज़फ़र के साथ। आए नाज़रीन, इनसे हम बात करते हैं रेडी गोड में जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरा सबसे पहले ये सवाल है आपसे कि रेडी गोड की कितनी आबादी है और वहाँ पे जहनी और जिस्मानी जो माजूर बच्चे हुए हैं उनकी क्या तादाद है? देखिए जी, रेडी गोड की आबादी जो है 50,000 के करीब है, उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है। और हमारे यहाँ जो मालूमात है वो माजूर के हवाले से जितने वहाँ बच्चे हैं या कुछ 18 साल की उम्र तक के बच्चे हैं तो अंदाज़न 200 से ऊपर है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 260-270 के करीब है। मैडम, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल इब्राहिम हैदरी की तरफ से आप रेडी गोड की कैंप इंचार्ज थी, वहाँ पर बीमारी की वजूहात क्या है? हम लोगों ने वहाँ पे जो पहले तो जो विज़िट किया, जो मरीज़ हमें वहाँ डिटेक्ट हुए, जो पाए गए, तकरीबन एक मोहल्ले के अंदर हमारी विज़िट के दौरान जो 28 के करीब मरीज़ पाए गए, उनकी बीमारी को देखते हुए और जो हमारी डायग्नोसिस हैं उसके हवाले से जो हमारी तरफ से बीमारी की रोकथाम के लिए या वजूहात हैं, उनकी अगर लिस्ट इस तरह कही जाए तो बहुत लंबी है। लेकिन जो पॉइंट में आपको यानी कि मेजर चीज़ें जो होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें होती हैं और बाद में उनके जो ट्रीटमेंट है या इलाज है जो कि नामुमकिन भी होता है, मुश्किल भी होता है। तो पहले बात होती है हमारी तरफ से कि उसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात में 4 चीज़ें आती हैं। गुर्बत है, जिसको पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। साथ में उनकी सराउंडिंग पोजीशन है जहाँ पे वो रहते हैं, लोकेलिटी या कंटामिनेशन होती है, इन्वायरमेंटल रीजंस होते हैं। और उसके अलावा निगहदाश्त बच्चों की माँ बाप की तरफ से नाकाफ़ी होती है। काफ़ी चीज़ें होती हैं कि वो मिली जुली कैफियत होती है जिसमें ये बीमारी पाई जाती है। मैडम, इस बीमारी की रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए? बिल्कुल, इसके अंदर हमारे मिनिस्ट्री हेल्थ जो हैं सगीर अहमद भाई, वो भी हमारे साथ जिस विज़िट में हमारे साथ थे, उनकी नज़र में भी जो चीज़ें आई और उनकी इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ को मिली हैं और हॉस्पिटल में मिली हैं और इस तरह के मरीज़ों के हवाले से मिली, उसमें ये मेन चीज़ ये है कि पहले आप ये मरीज़ों को एक काउंसलिंग या नॉलेज जिसको कहा जाए, इस तरह की कुछ हेल्थ वर्कर्स आप पैदा करें जो वहाँ जाएं, गाँव के गोठों की औरतों को एजुकेट करें कि देखें जी, आप दाइयों से और कंटामिनेशन की पोजीशन में डिलीवरी केसेस ना करवाएं। जो मेन उसके अंदर वजूहात पाएगी, जो डायग्नोज हुआ है उसके अंदर ये चीज़ हमने ज़्यादा पाई कि भाई दाई है, उसके हाथों में जरासीम होते हैं, कंटामिनेशन होती है, जिससे बच्चा जब पैदा होता है तो जरासीम डायरेक्ट उनके अंदर चले जाते हैं। या दाइयों के या घर पे जो डिलीवरी होती है उसके अंदर वो सहूलियात या फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो बच्चा पैदाइशी के तौर पे सांस नहीं ले रहा, ऑक्सीजन नहीं है, बर्थ एस्फिक्सिया जिसको हम कहते हैं, सांस न लेने की सूरत में ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं, तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा रिकवर नहीं होता। इस तरह की जो अलामात हैं वो तो आगे चल के बहुत मुश्किल से ट्रीट होती हैं। जो मेन बेसिक रोल है वो है डिलीवरी, होम डिलीवरी। और दूसरी जो मेन रोल है वो है इंटर मैरिजेस, जिसको हम कहते हैं ख़ानदान के अंदर ब्लड क्रॉस नहीं हो रहा और एक ही ख़ानदान के अंदर शादियाँ हो रही हैं। जो जीन्स और जो जरासीम एक माँ के खून में वो बाप के खून में, चचाजाद भाई या मामूजात है, तो ये क्रॉस मैरिजेस नहीं हो रही इंटर मैरिजेस की वजह से। तो इस तरह की एजुकेशन की वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है। मैडम, अभी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से रेडी गोड में कितने डॉक्टर्स आपके वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं इन बच्चों, माजूर जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जो माजूर बच्चे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए? रेडी गोड के अंदर जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो छोटे छोटे रूरल हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, इस तरह का रूरल हेल्थ सेंटर एक वहाँ बना हुआ है, उसके अंदर भी तकरीबन 4 या 5 डॉक्टर हैं ऑन ड्यूटी। स्पेशली इसकी हवाले से अभी तक कोई ऐसा यानी कि प्रिपरेशन हो रही है, समरी तैयार हुई है मिनिस्टर साहब की तरफ से, अभी डेप्यूट किया जाएगा, क्योंकि जो केसेस हैं, जो डायग्नोसिस हुए हैं और डिटेक्शन हो रही है, अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ कैंपिंग पे और मरीज़ों को डिटेक्ट करने पे लगे हुए हैं। आप लोगों ने जब यहाँ कैंप लगाया रेडी गोड में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से, तो आपकी वहाँ की जो मुकामी NGOs वगैरह हैं, किसी ने आपकी सपोर्ट की? मुकामी NGOs की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ एक फिशर फोक की बहुत बड़ी शुरू से और पुरानी NGO है, जो कि हर दम हर वक्त गरीबों के हर मुमकिन फैसिलिटीज़ हेल्प के लिए वो तैयार होती है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया वहाँ पे। उसके अलावा इस तरह की कोई NGO हमें नज़र नहीं है।
नहीं। मैडम आपने कहा कि दाइयों की वजह से भी वहाँ एक बीमारी जो बच्चों को लगी उसमें एक हिस्सा दाइयों का भी है, जिनके हाथ धुले में नहीं होते और दीगर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है। आप लोगों ने वहाँ की जो मुकामी दाई हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से कोई ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है अभी तक? जी हाँ, जब हमने ये सूरत हाल वहाँ पाई तो उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे मशवरे किए। यहाँ पे जो इस लोकल NGO है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, फिशर फोक के चेयरमैन हैं भाई मोहम्मद अली शाह साहब, उनसे हमने रुजू किया। उनकी कोऑर्डिनेशन से हमारी एक यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी, डॉक्टर्स एंड फिशर फोक कमेटी बनी और हम दोनों ने मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे काम किया। उसके अंदर हमने ये किया कि TBS की एक ट्रेनिंग है, ये है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, टर्शरी बर्थ अटेंडेंस जिसको कहा जाए। इनकी ट्रेनिंग मैंने हॉस्पिटल में स्टार्ट की। 2 ग्रुप्स मैंने, हर ग्रुप के अंदर मैंने 40 के करीब दाइयाँ यहाँ ट्रेन करवाई हैं। जनवरी के महीने से स्टार्ट किया और इस महीने भी हमने 50 के करीब दाइयों को ट्रेन किया है। पिछले महीने हमने 40 को ट्रेन किया है। ये अप्रैल तक हमारा ये शेड्यूल चलेगा और इस हवाले से इंशाल्लाह 300 से 400 तक की दाइयाँ हम ट्रेन करेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट भी उनको हम इशू करें। आप समझती हैं इनको ट्रेनिंग के बाद ये जो बीमारी है इसमें कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। जिस तरह उनको ट्रेनिंग दी गई है, उन ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव है, इशू है, वो यही है कि माजूरी का जो रीज़न्स है उस रीज़न को हमें डिक्रीज़ करना है। मैडम रेडी गोल्ड में जो बच्चे माजूर हुए जिसका यहाँ आप लोग इलाज नहीं कर पा रही, उनके लिए आप लोगों ने कोई और हॉस्पिटल के अंदर उनको भेजा इलाज के लिए? इन सब मरीज़ों को पहले तो मिनिस्टर हेल्थ की इंस्ट्रक्शन जो थी उसके, और कुछ हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आए थे, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल से आए थे, आगा खान से आए थे, अब्बासी शेर से, सारे जो भी बच्चों के स्पेशलिस्ट थे, उनकी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कि भाई इनके अंदर जो बीमारियां पाई गई हैं उस तरह डायग्नोसिस आप देख रही हैं, उन मरीज़ों को आप हमारी तरफ भेजें। मिनिस्टर हेल्थ साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी कि भाई इनको कोई आप चार्जेस ना रखें, फ्री ऑफ कास्ट इनकी आप कन्विंस इनको प्रोवाइड करें, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट हो और वहाँ पे भी जो मसले मसाले उनके वो मुफ्त में हों।